नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। आज महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा अजीत पवार का निधन हो गया। एक प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के बारामती में उनका निधन हुआ। वो नगर परिषद के चुनाव में प्रचार के लिए जा रहे थे। आज उनकी 4 जनसभाएं थी वहां। दोस्तों, अजीत पवार वो नाम था जो महाराष्ट्र की राजनीति की एक ऐसी दूरी बन गया था जिसके बिना कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने की सोच नहीं सकती थी। उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे दिग्गज शरद पवार का सच्चा वारिस माना जाता था। वो शरद पवार के भतीजे थे। शरद पवार की उंगली पकड़ के ही उन्होंने राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी थी। ये बात भी सही है कि अजीत पवार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे, ख्वाहिश रखते थे। शायद यही वजह थी, इसी कश्मकश में अपने चाचा शरद पवार का साथ छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। लेकिन परिवार के साथ आने की उनकी कश्मकश, उनकी इच्छा जाहिर हो जाती थी। यही वजह थी कि पिछले लोकल बॉडी स्थानीय निकाय के चुनाव में शरद पवार के साथ मिलकर उन्होंने पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ का चुनाव लड़ा। ये बात अलग है कि उन्होंने सफलता नहीं मिली। अजीत पवार के नाम महाराष्ट्र की राजनीति में कई रिकॉर्ड थे। महाराष्ट्र की राजनीति में वो अकेले शख्सियत थे जो 5 बार उप मुख्यमंत्री रहे। अजीत पवार पर तमाम आरोप भी लगे। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर लगाती रही। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ उनको शामिल कर लिया। उसके बाद वो आरोप वो भूल गई। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आरोप लगाए थे। तमाम सारे घोटालों के आरोप लगे, लेकिन धीरे धीरे उन आरोपों से भी अजीत पवार बाहर निकलकर आ गए। अजीत पवार एक ऐसे नेता भी थे जो वक्त वक्त पर खुली और स्पष्ट बातें करते थे। कई बार वो ऐसी बातें भी करते थे कि उनकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की वो बातें समझ में नहीं आती थी। बीजेपी की वो बातें असहज करती थी। 66 साल की उम्र में निधन होने से पहले तक अजीत पवार 7 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे। महज 66 साल की उम्र में 35 से 40 साल तक वो संसदीय जीवन उनका रहा। किसी भी नेता के लिए ये विलक्षण बात है।